इस बीच उत्तर प्रदेश के चंदौली में रिश्वत लेने के आरोप में विजिलेंस विभाग की टीम ने फायर विभाग के एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगा कि फायर विभाग के वो कर्मचारी स्कूलों, कॉलेजों और दुकानों के लिए एनओसी जारी करने के नाम पर रिश्वत लेने में जुटे थे। इसकी शिकायत मिलने पर विजिलेंस विभाग की टीम फायर विभाग के मुख्य अधिकारी के दफ्तर पहुंच गई और रिश्वत लेने के आरोप में उस कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। चंदौली में फायर विभाग के मुख्य अधिकारी के दफ्तर में मौजूद उस कर्मचारी को विजिलेंस विभाग की टीम ने पकड़ा। इस दौरान टीम के लोग वहां रखे एक ड्रॉअर की तलाशी लेते भी नजर आए। कुछ देर में उन्होंने उस ड्रॉअर से एक पैकेट निकाल लिया। यही है ना? पकड़ लीजिए नहीं तो विजिलेंस विभाग की टीम आरोपी कर्मचारी को फायर विभाग के मुख्य अधिकारी के दफ्तर से बाहर ले जाती दिखी। इस कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद बाकी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और आरोप लगा कि कई कर्मचारियों ने इस कार्रवाई का विरोध करना भी शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप यह भी लगा कि उस कर्मचारी ने विजिलेंस विभाग की टीम की गिरफ्त से भागने की कोशिश की। इसके बाद विजिलेंस विभाग के अधिकारी भी उनके पीछे दौड़ पड़े और फायर विभाग के मुख्य अधिकारी के दफ्तर परिसर से उस कर्मचारी को बाहर जाने से रोक दिया। विजिलेंस विभाग की टीम के लोगों ने उस कर्मचारी को चारों तरफ से घेरा और उन्हें पकड़कर गाड़ी में बिठाया। धक्का दे दिया क्या आपको? चंदौली में ऑनलाइन आवेदन करने वाले एक व्यक्ति ने फायर विभाग के मुख्य अधिकारी के दफ्तर में मौजूद उस कर्मचारी के खिलाफ शिकायत की थी। सीएफओ कार्यालय में हमारी मौजूदगी और यहाँ के एक मुंशी जिनका नाम राजकमल बताया जा रहा है, उनको पुलिस ने उठाया है, विजिलेंस टीम ने उठाया है। इस मामले में विजिलेंस विभाग की टीम ने एक्शन लिया और आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर वाराणसी ले गई। उधर नेशनल हाईवे बनाने वाली कंपनी NHIDCL के एक अधिकारी के दिल्ली और बेंगलुरु में मौजूद उनके ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। पूर्वोत्तर और सरहद के पास वाले इलाकों में NHIDCL नेशनल हाईवे बनाने का काम करती है। NHIDCL के अधिकारी मैसनाम रितेन कुमार सिंह को रिश्वत लेने के आरोप में 14 अक्टूबर को सीबीआई ने गुवाहाटी से गिरफ्तार किया था और उनकी गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम ने गुवाहाटी और मणिपुर की राजधानी इंफाल में छापेमारी की। इसके साथ ही बेंगलुरु समेत दिल्ली NCR में भी छापेमारी की गई। इस छापेमारी में NHIDCL के अधिकारी मैसनाम रितेन कुमार सिंह और उनके परिवार के नाम पर अकूत संपत्ति के दस्तावेज बरामद होने का दावा किया गया। सीबीआई की टीम के मुताबिक छापेमारी में दिल्ली NCR समेत कई शहरों में 9 लग्जरी फ्लैट, 1 प्रीमियम ऑफिस स्पेस और 3 रेजिडेंशियल प्लॉट मिले। सीबीआई के मुताबिक इन संपत्तियों की कीमत दस्तावेजों में कम दिखाई गई, लेकिन इनकी कीमत कई गुना ज्यादा बताई गई। उधर चंडीगढ़ में सीबीआई की टीम ने पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के बंगले से 7.5 करोड़ रुपए कैश और करीब 2.5 किलो सोने के गहने बरामद किए। इसके अलावा बंगले से 50 से ज्यादा प्रॉपर्टियों के दस्तावेज, लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी घड़ियों समेत कई चीजें मिली। एक रोज पहले सीबीआई ने हरचरण सिंह भुल्लर को एक कारोबारी से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उनकी गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने चंडीगढ़ में मौजूद उनके बंगले पर छापा मारा। बंगले में घुसते ही सीबीआई के अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के बंगले से 7.5 करोड़ रुपए कैश मिला। 500 रुपए की गड्डियां, बैग और सूटकेसों में भरी हुई थी। इसके अलावा बंगले से 2.5 किलो सोने के गहने बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान सीबीआई को 26 लग्जरी गाड़ियां, 108 बोतल महंगी शराब और कई लग्जरी गाड़ियों की चाबियां मिली और तो और 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलने का भी दावा किया गया। और छापेमारी में सीबीआई को बंगले से हथियार और गोलियां भी मिली। करीब 21 घंटे तक हरचरण सिंह भुल्लर के बंगले में सीबीआई की छापेमारी चली। 21 घंटे बाद में सारा सामान जब्त कर सीबीआई ऑफिस ले जाया गया। इसके बाद हरचरण सिंह भुल्लर को चंडीगढ़ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया और वहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट में पेशी के दौरान हरचरण सिंह भुल्लर रुमाल से अपना चेहरा ढके नजर आए। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से निकलते ही मीडिया के लोगों ने उन्हें घेर लिया। पूरा इंसाफ करेगी, कोर्ट के सारे पक्ष रखेंगे। डीआईजी भुल्लर पर आरोप लगा कि उन्होंने एक केस में कार्रवाई नहीं करने के बदले में एक स्क्रैप कारोबारी से 8 लाख की रिश्वत मांगी थी। 11 अक्टूबर को उस कारोबारी ने सीबीआई से उनकी शिकायत कर दी। सीबीआई ने पहले कृष्णु नाम के बिचौलिए को पकड़ा और फिर भुल्लर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सौ बात की एक बात ये जो पंजाब पुलिस के डीआईजी के मकान से जो अकूत संपत्ति मिल रही है, ये किसी को दिख नहीं रही थी क्या? पूर्वोत्तर में उधर हाईवे बनाने वाले कॉर्पोरेशन के अधिकारी को गुवाहाटी में जो अरेस्ट किया गया, उनके यहां से पता नहीं कैसा कैसा खजाना निकल रहा है। ये जब कोई शिकायत करता है तब नजर में आता है अधिकारियों को कि किसी अधिकारी के पास कितनी संपत्ति है। पब्लिक को तो वैसे ही दिख जाता है, आपको क्यों नहीं दिखता?
चलो आपको करोड़ों का कैश नहीं दिखा, अंदर रखा हुआ था, आपको दर्जनों प्रॉपर्टियों के कागज नहीं दिखे, अंदर रखे हुए थे, लेकिन ये इतनी सारी गाड़ियां भी नहीं दिखती, आलीशान मकान नहीं नजर आते, अधिकारियों को कुछ नजर नहीं आता। कितनी तनख्वाह होती है डीआईजी की? 2 लाख। सब भत्ते मिलाकर कितनी हो जाती होगी? 3 लाख। हाईवे बनाने वाले कॉर्पोरेशन जैसे अधिकारियों की भी कितनी तनख्वाह होती होगी? लाखों में ही होती होगी ना, करोड़ों में तो नहीं हो सकती। तो ये क्या ड्रामा चल रहा है? जैसे कि अब पता चला है कि इनके यहां अकूत संपत्ति थी। क्या समझते हैं ये अधिकारी लोग? पब्लिक को क्या समझते हो? ये तो वो अधिकारी हैं जो पकड़े गए हैं, बाकी अधिकारियों के मकान प्रॉपर्टी क्या दिखती नहीं है? हां, जरूर होते होंगे, ईमानदार अधिकारी भी होते होंगे, लेकिन इन ईमानदार अधिकारियों का नाम भी तो इन्हीं जैसे अधिकारियों की वजह से खराब है, जिनके यहां इतने नोट मिलते हैं कि नोट गिनने वाली मशीनें लगानी पड़ती हैं। अरे नेता लोग तो बदनाम है, लेकिन उनको तो फिर भी चुनाव हारने का डर हो सकता है। उनसे तो सवाल पब्लिक पूछ भी लेती है कहीं कहीं पर, उनको तो पता नहीं क्या क्या कह देते हैं लोग जब वो बड़ी गाड़ियों से लोगों के बीच जाते हैं। लेकिन ये अधिकारी लोग नहीं रातों रात राजे महाराजे बन जाते, रातों रात। ये कहां से आता है इनके पास इतना पैसा? सारा किसी को पता नहीं है क्या ये? लेकिन कौन बोलेगा डीआईजी को कुछ? डीआईजी वर्दी वाला पब्लिक पर कुछ भी कानून लगा दे, कौन बचाने आएगा? इनकी जांचें करने वाले भी तो अधिकारी होते हैं, किसी और विभाग के होते होंगे, लेकिन है तो वो भी अधिकारी। और ये सब ना हो तो वो नियम कौन बनाते? वो भी अधिकारी बनाते हैं। ऐसे ऐसे नियम होते हैं कि पहले तो ये लोग सिर्फ सस्पेंड होंगे, फिर जांचें चलती हैं लंबी लंबी, और ये तो खुद सरकारी लोग होते हैं, इन्होंने कच्चा काम थोड़ी कर रखा होता है। जांच के बाद कितने अधिकारियों को सजा होती है, उल्टा फिर तनख्वाहें लेकर कहीं और ड्यूटी पर आ जाते हैं, पुरानी वाली तनख्वाहें मिल जाती हैं इनको। और पब्लिक को कोई डीआईजी पकड़ ले, पब्लिक को डीआईजी पकड़ ले कुछ गलत करता हुआ, तो उसको ऐसे छोड़ देंगे? ये जो डिजिटल अरेस्ट होकर लोग डर के मारे लाखों रुपए दे देते हैं, वो इसलिए ही तो दे देते हैं क्योंकि सरकारी वर्दी वालों से पब्लिक को डर लगता है। लेकिन इनको किसका डर होगा? जिसको इनको पकड़ना होता है वो अधिकारी खुद पता नहीं क्या क्या करके बैठा होता है। एक डीआईजी की कुछ दिन की न्यूज चलने से क्या बदल जाएगा? न्यूज तो यहां जज की भी चली थी कि बोरों में कैश मिला था, क्या हो गया? ये सब राजा लोग हैं, राजा लोग। और ये हंसते होंगे जब नेता लोग एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा लड़ मरते हैं ना, ये हंसते होंगे, अधिकारी हंसते होंगे कि पब्लिक भी नेताओं पर ही अपनी भड़ास निकालने में बिजी रहे। नेता एक दूसरे पर इल्जामों के पोस्टर छापते रहे और ये अधिकारी लोग नोट छापते रहे। पब्लिक के तो माथे पर छपाई हुआ है बड़ा बड़ा। 100 बात की एक बात,